अब पिछले लेक्चर तक हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया था। हमने प्रोग्राम्स लगाए, कुछ लॉजिक लगाया, मैथ डॉट रैंडम से हमने एक नंबर जनरेट किया, यहाँ पे उस नंबर को पॉपुलेट किया। ये जो नंबर हम यहाँ पे इनपुट देने वाले हैं, इस नंबर को, ये इनपुट नंबर को हमने जो रैंडमली जनरेटेड नंबर है उसके साथ कंपेयर भी किया था, और हमने ये भी लॉजिक सेट कर लिया है कि अगर वो नंबर इक्वल है तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे 13 किया और चेक किया तो करेक्ट नंबर आया, और यहाँ पे हमारे अटेम्प्ट भी कम हुए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर एक बार चेक करता हूँ तो देखिए ये करेक्ट है, और अगर मैं इधर 12 करता हूँ तो देखिए हमारे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं और टू लो करके एक मैसेज भी आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमें कुछ इस प्रोग्राम में बग है, वो बग क्या है हम देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दूँ, मैं इस चेक को बार बार क्लिक करूँ तो आप 18, 17, 14, 13, 12 इस तरह से मैं 0 तक जाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे 0 तक जाता हूँ, 1 आ गया। अब 1 के बाद फिर एक बार दबाता हूँ तो 0 आ गया। अब इसके बाद मेरा चेक नहीं होना चाहिए, इसके बाद मेरा चेक नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरा चेक बटन एक बार दब रहा है, एक बार वो क्लिकेबल है, और उसके बाद ही मुझे एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव लॉस्ट द गेम। अब इसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें इसमें अगेन बटन को भी इस बार एक्टिवेट करना है, और साथ ही साथ हाई स्कोर जो है हमारा, जो हमारा स्कोर आएगा उसे भी यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरह से आज हम इस गेम को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस बग को किस तरह से फिक्स करते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमने जो यहाँ पे एक लॉजिक जो लिया है, जो गेस करते हैं नंबर फ्लो, देख लेते हैं हम प्रोग्राम का, कि अगर आपका गेस छोटा है अगर सीक्रेट नंबर से, उसके बाद इस लूप में आए हम, स्कोर इज़ ग्रेटर दैन 1। अब यहाँ पे जो स्कोर है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं ये स्कोर ही है, और स्कोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक दे रखा है, स्कोर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तो ये क्लिक करेगा। अब यहाँ पे मैं शुड बी ग्रेटर दैन 1 कर लेता हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ग्रेटर दैन 1 कर लेता हूँ, तो फिर देखता हूँ क्या ये काम करता है। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, मैं फिर से इसे रैंडमली जनरेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मान के चलिए 13 कर देता हूँ और चेक करता हूँ। तो अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, टू लो 1। अब मैं जैसे एक बार दबाता हूँ तो यहाँ पे जो यू हैव लॉस्ट द गेम मैसेज आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरा स्कोर 0 नहीं हुआ है, फिर स्कोर 0 होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा और एक बग इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं। इसे हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम स्कोर को 0 कर देंगे। जैसे ही हमारा गेम ओवर हो जाए हम हमारे स्कोर को 0 कर देंगे। और किस तरह से करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, जब हम लॉस्ट द गेम करते हैं, जब गेम लॉस हो जाता है इस इल्स वाली कंडीशन में, इसे हम इसमें एक मैसेज भेज सकते हैं। क्या मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हमारा जो रहेगा डॉट स्कोर, और इसमें हमें टेक्स्ट कंटेंट सेट करना है। टेक्स्ट कंटेंट, हम इसे टेक्स्ट कंटेंट को सेट कर देंगे 0, और सिमिलरली हम सेम मैसेज को कॉपी करेंगे, और जो दूसरी हमारी लॉस्ट कंडीशन है जिसमें हम अगर नंबर ज़्यादा है तो उसमें सेट करते हैं, और इसमें चेक करते हैं। अब इसे चेक करते हैं एक बार। अब इसमें क्या होगा, जब भी इस लूप में एंटर करेगा हमारा टेक्स्ट कंटेंट 0 हो जाएगा, स्कोर 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसे चेक करते हैं, और यहाँ पे हम आए, रैंडमली नंबर जनरेट हुआ, 12 दिया, चेक करना चालू। अब यहाँ पे मैं आया, 0 अटेम्प्ट पे आना चाहूँगा मैं, 1 हो गया। अब लास्ट टाइम मैं दबा रहा हूँ, यू हैव लॉस्ट द गेम, और हमारा स्कोर भी देखिए 0 हो गया। अब इस बार तो हमने 15 से लेस नंबर लिया था, हम 15 से जो रैंडम नंबर है उससे बड़ा नंबर लेते हैं, इस बार 16 ले लेते हैं, और इसमें चेक करते हैं। और इसमें अगर चेक करते हैं हम, तो क्या हमारा सही आता है, बिल्कुल आएगा 0। देखिए यू हैव लॉस्ट द गेम। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन तो सेट कर ली है। अब हमारा अगला टारगेट जो है, अगला टारगेट हमारा हाई स्कोर को सेट करना है, और हमारे अगेन बटन को भी एक्टिवेट करना है। अब इससे पहले कि हम इन दोनों को सेट करें, सबसे पहले जब वैल्यू हम रैंडमली जनरेटेड किए, और इसमें अगर हम करेक्ट वैल्यू एंटर करते हैं, तो हमने कुछ CSS की स्टाइल सेट करने का डिसाइड किया था। CSS की स्टाइल क्या होगी कि जैसे ही हम करेक्ट नंबर एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, करेक्ट नंबर हमारा जो मैसेज आता है, उसके बाद हम चाहेंगे कि ये जो आपका इंटरफेस है, ये ब्लैक इंटरफेस, ये ग्रीन हो जाए, एक
कलर चेंज हो जाए इसमें। तो ये किस तरह से सेट करना है हमें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी करेक्ट वाली कंडीशन है उसमें जाना होगा। करेक्ट वाली कंडीशन हमारी कहाँ है, तो करेक्ट वाली कंडीशन हमारी ये रही, इफ गेस इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैसेज तो हमारा करेक्ट नंबर आया, इस मैसेज के बाद हमें और एक क्वेरी देनी है, और इस क्वेरी में हम एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम इस बार एक काम करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज नहीं, हमें बॉडी चेंज करनी है। और बॉडी कहाँ से आई है आपकी, तो यदि मैं प्रोग्राम को खोलूँ और index.html में जाऊँ तो आपके बॉडी जो है उसी में हमें पूरा कलर लगाना है। तो इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए हमें डॉट बॉडी नहीं करनी है, डायरेक्टली बॉडी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि बॉडी कोई क्लास नहीं है, ये एक तरह से एक उसका एलिमेंट ही है। तो इसमें बॉडी सिलेक्ट हो गई आपकी, और इस बॉडी पे आपको एक एलिमेंट, यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी मिलती है स्टाइल, और इस स्टाइल में हमें लगाना है बैकग्राउंड कलर डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एज सच। अगर हम CSS में देखें तो बैकग्राउंड कलर जो होता है ना आपका, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बैकग्राउंड और कलर हाइफन दिया जाता है और कुछ इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हम ये हमारे जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो इसमें हमें कैमल केस नोटेशन को अडॉप्ट करना होगा, और बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से दे देंगे हम, और इसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ले लेंगे हम हैश, एक काम करते हैं ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड कलर ले लिया। अगर हम चेक करें इस बार तो 17 नंबर जनरेट हुआ है, 17 को चेक करते हैं, और जैसे हमने 17 एग्जैक्ट नंबर प्रेडिक्ट किया, हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो हमने ये कंडीशन भी सेट कर ली। यहाँ पे हम कुछ एनोटेशंस देते थे, जैसे यहाँ पे व्हेन नो गेस, जब नो गेस की कंडीशन रहती है तो हमारा ये आता है। फिर अगर हमारा गेस सही है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे दे सकते हैं करेक्ट गेस कंडीशन, और साथ ही साथ हम यहाँ पे लेंगे गेस इज लेस, और यहाँ पे होगा आपका गेस इज बिगर। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, ये जो हमारा नंबर है यहाँ पे, ये हमें दिख रहा है, ये नंबर हमें हाइड करना है। और साथ ही साथ जब हम इस नंबर को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करेंगे तो ये हमारा नंबर दिखना चाहिए, और साथ ही साथ हम चाहेंगे ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए जब हम नंबर एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करें। तो ऐसे कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को हम दिखा रहे थे इस कोड की सहायता से, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो नंबर था टेक्स्ट कंटेंट, हमने सीक्रेट नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया था। हम इस लाइन को यहाँ से उठा के जब हमारा एग्जैक्टली प्रेडिक्ट होगा नंबर, तभी हम इसे दिखाएंगे। इसके लिए हम इस लाइन को कट कर देते हैं यहाँ से, इसे जैसे ही हम कट करेंगे, और व्हेन द गेस इज करेक्ट, आपका ये यहाँ पे मैं लाइन एंटर कर सकता हूँ, और यहाँ पे हमारी लाइन एंटर हो गई। और अब देखिए, अब जब भी आएगा आपका ये कुछ इस तरह से आएगा कि जब आपका गेस करेक्ट रहेगा तो ही आपका नंबर दिखेगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब यहाँ पे नंबर तो गेस हो चुका है एक, अब मैं यहाँ पे 12 एंटर करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब नंबर लेस है। 11, 2 है, अगेन 10, 2 है, अगेन 9 चेक, 2 है, 8 चेक, यस 8 वॉज द नंबर। और जैसे ही हमारा 8 नंबर आया, देखिए आपका नंबर जो है विजिबल हो गया ऑटोमेटिकली। अब हम चाहते हैं कि ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका साइज़ बढ़ जाए, तो इसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम जा सकते हैं, और जैसे ही बॉक्स हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर प्रेडिक्ट हो, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ले सकते हैं, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। जो बॉक्स है हमारा नंबर में है,
और इसमें स्टाइल डॉट विड्थ देनी होगी मुझे, विड्थ। और इस स्टाइल डॉट विड्थ में यहाँ पे एक्चुअली नंबर कुछ इस तरह से रहेगा, स्टाइल डॉट विड्थ। और विड्थ जो होगी ना हमें ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देनी पड़ेगी। और हम देख लेते हैं कि हमने जो स्टाइल का जो फॉर्मेट लिया है ना विड्थ का, हाइट का, वो रेम में लिया है 52 रेम। तो हम इसमें भी रेम के फॉर्मेट में ही देंगे। और यहाँ पे हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 30 रेम। और अगर मैं इसे सेव करूँ और फिर से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर प्रेडिक्ट, चलो 12 से स्टार्ट करते हैं तो 2 है, मतलब नंबर छोटा है। 11 चेक करते हैं, अब एक एक नंबर चेक करते जाते हैं। हाँ, एग्जैक्ट नंबर 9 था। और देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स का साइज़ भी बढ़ गया है। जैसे हमारा एग्जैक्ट नंबर प्रेडिक्ट हुआ, हमारा बैकग्राउंड बदल गया, ग्रीन हो गया। साथ ही साथ ये जो नंबर हिडन था, क्वेश्चन मार्क था, वो रिवील हो गया। और आपका जो नंबर का बॉक्स था वो बॉक्स भी बड़ा हो गया है। अब ये तो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला टास्क जो रहेगा वो इस अगेन वाली बटन को सेट करना है। अगेन वाली बटन को सेट करना है, क्यों करना है? क्योंकि हर बार हम जब नया प्रोग्राम नया गेम खेलना चाहते हैं तो हमें इस रिफ्रेश बटन को दबाना पड़ रहा है। तो इसी कारण हम इस अगेन बटन को जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका हाई स्कोर जो रहेगा वो जैसे कि वैसे ही रहेगा। स्कोर आपका फिर से 20 हो जाएगा और आपका नया इंटरफेस फिर से लॉन्च हो जाएगा और आप गेम खेलने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बटन को सिलेक्ट करना है अगेन, और इस पर फंक्शनैलिटी लगानी है कि ये आपके सारे पैरामीटर फिर से सेट हो जाए अपनी जगह रिवर्स। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगेन बटन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगेन बटन को किस तरह से करेंगे, हम यहाँ सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे जब नीचे आएंगे और यहाँ पे हम सेट करते हैं इसे, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर में मुझे अगेन बटन को लेना है। तो अगेन बटन का क्लास क्या है ये देख लेता हूँ मैं। अगेन बटन है आपकी, ओके, इसका क्लास है BTN अगेन। तो अगेन ले सकते हैं हम और इसमें कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अब ये हमारा अगेन बटन सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस बटन पे हमें कुछ इवेंट लगाने हैं। तो इवेंट क्या होगा, ऐड इवेंट लिसनर से हम इवेंट लगाएंगे। और हमने देखा है कि ऐड इवेंट लिसनर में आपके 2 आर्गूमेंट जाते हैं। तो पहला आर्गूमेंट जो होगा आपका, ये बटन क्या होगा, ये बटन पे क्या इवेंट होगा, बटन पे इवेंट जो होगा वो सबसे पहला आर्गूमेंट होगा, क्लिक। और जो दूसरा आर्गूमेंट होगा वो क्लिक के बाद क्या करना है उस बटन पे वो। तो ये कॉलबैक फंक्शन की तरह होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन देते हैं। कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि ऐड इवेंट लिसनर 2 आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट आपका वो जो आपका इवेंट लिसन करना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर क्लास पे या बटन पे, और दूसरा उस क्लिक इवेंट लिसन करने के बाद उस पर क्या इवेंट हैंडल करना चाहते हो, किस तरह का इवेंट हैंडल करना चाहते हो। तो वो, तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे फंक्शन लिया हमने, एक डिक्लेरेटिव फंक्शन लेते हैं। और इस फंक्शन में हम एक काम कर सकते हैं, स्कोर जो होता है आपका इसे सेट कर देते हैं, SCORE स्कोर इज इक्वल टू 20 सेट कर देते हैं। क्योंकि आपका जो अगेन बटन है वो गेम को फिर से रीसेट कर रहा है। तो गेम को फिर से रीसेट कर रहा है तो इसलिए आपको स्कोर का वैल्यू फिर से 120 सेट करना होगा। और साथ ही साथ आपको नया एक नंबर भी जनरेट करना होगा। तो नया नंबर जनरेट करने के लिए हमने लॉजिक लगाया था यहाँ पे एक ये सीक्रेट नंबर इज इक्वल टू मैथ डॉट ट्रंक। आपकी जो मैथ की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हमने किया था। तो हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं जो आपका एक नया नंबर जनरेट कर रहा है, और मैं यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देता था। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि हमने पूरी की पूरी लाइन सेट कर दी, कॉपी कर दी। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होता है जावास्क्रिप्ट में एक ही बार होता है, कॉन्स्ट। अब इस कॉन्स्ट को हमें चेंज करना होगा। कॉन्स्ट नहीं होगा ये, एक्चुअली यहाँ पे हमें इसे लेट लेना पड़ेगा क्योंकि आपका नंबर बदल रहा है एक ही प्रोग्राम में। तो इसे लेट ले लेते हैं और दूसरी बार हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली ले सकते हैं। अब ये आपका नंबर जनरेट हो गया नया वाला।
अब नया नंबर जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगला क्लास जो हमें पकड़ना है वो मैसेज। तो मैसेज जो हमारे बदले हुए रहेंगे, क्योंकि हम इस इंटरफेस पे देखिए अगर हम सही नंबर गेस करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आता है, तो हमें इसे स्टार्ट गेसिंग वापस लगाना होगा। स्कोर को फिर से 20 तो लगा दिया है हमने, तो हम इसे सेट करते हैं और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेक्स्ट कंटेंट जो है ना आपका मैसेज का, उसे फिर से स्टार्ट पे लेके आते हैं। तो हमने मैसेज कहाँ लिखा था, मैसेज है हमारा एक, तो हमारा ये मैसेज है, तो इसे कॉपी कर सकते हैं। इस मैसेज को लेंगे और हम इसे इसमें कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हमारा करेक्ट नंबर नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज रहेगा वो रहेगा स्टार्ट गेसिंग। और ये हम इमोजी हटा देते हैं, START स्टार्ट गेसिंग, और कुछ इस तरह से दे देते हैं इसको स्टार्ट गेसिंग। अब आपका ये भी सेट हो गया और साथ ही साथ हम इसमें टेक्स्ट कंटेंट तो सेट कर दिया हमने। अब दूसरा जो हमें सेट करना है वो स्कोर। अब स्कोर में क्या सेट करना है, तो यहाँ पे जो स्कोर है ना आपका, ये स्कोर को इसके टेक्स्ट कंटेंट को भी बदलना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ले लिया है स्कोर। अब उस वेरिएबल को हमें असाइन भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, स्कोर जो था हमारा, स्कोर कहीं डिक्लेयर किया है क्या हमने इसमें, ओके हाँ, यहाँ पे हमारा स्कोर डिक्लेयर हुआ है। तो इसे कॉपी करते हैं और इसमें जाएंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे स्कोर जो रहेगा हमारा, ये वाला स्कोर आएगा इस बार। तो ये नया वाला नया सेट होके आएगा स्कोर। ये स्कोर यहाँ पे सेट हो गया। और जो हमें और सिलेक्ट करना है कुछ, हाँ, ये जो आपका जब करेक्ट नंबर गेस करती है तो आपका ये रिवील हो जाता है नंबर, हमें इसमें क्वेश्चन मार्क फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जो हमने हटाया था वहाँ से करेक्ट नंबर। तो जो हमारा मैसेज था ये इसका क्लास था, क्वेश्चन मार्क वाले का क्लास देखना पड़ेगा हमें, क्या था, क्वेश्चन मार्क वाले का क्लास है नंबर। और नंबर में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क नंबर, ओके। ये सीक्रेट नंबर हमने ये जो यहाँ लिया है ना, हम इसे इस लाइन को जो सीक्रेट नंबर हमने रिवील किया है ना, व्हेन करेक्ट गेस, तो इसे हमें कॉपी करना होगा यहाँ पे। और इसमें सीक्रेट नंबर की जगह आपका जो टेक्स्ट कंटेंट रहेगा इस बार, वो फिर से क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क फिर से सेट हो गया और एक्चुअली हमें इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो आपका जो रिवील हुआ नंबर है उसे भी हम एक बार सेट कर देते हैं क्वेश्चन मार्क के ऊपर। और साथ ही साथ हम जो गेस था ना, उसे गेस में कुछ रैंडम वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे हमारा गेस था, गेस क्या था हमारा, ओके, गेस ओके, कॉन्स्ट गेस इज इक्वल टू नंबर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्शन गेस डॉट वैल्यू। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इस गेस की वैल्यू को हम एम्प्टी कर सकते हैं। तो कुछ ना रखते हुए, जैसे इसे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे GUESS गेस का टेक्स्ट कंटेंट जो है ना एम्प्टी कर देते हैं। और जैसे हम एम्प्टी टेक्स्ट कंटेंट कर देते हैं गेस का, तो आपका जो गेस है टेक्स्ट कंटेंट नहीं रहेगा ऐसा, जिसकी वैल्यू रहेगी और इसकी वैल्यू गेस की एम्प्टी हो जाएगी फिर से। तो अगर हम चेक करें कि क्या हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है, तो ठीक है, चेक करते हैं। अगेन बटन दबाने पे आपका काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे एक बार रीलोड करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे गेस करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, चेक 2 है तो थोड़ा लोअर नंबर लेके देखते हैं, एक नंबर चेक करना होगा हमें, ओके 10 नंबर था। अब यहाँ पे हमारा देखिए नंबर रिवील हो गया, बड़ा हो गया, करेक्ट नंबर आ गया, मैसेज, स्कोर हो गया 18 और हाई स्कोर अभी तक हमने इस पर कुछ काम नहीं किया, तो ये भी करेंगे। अब जैसे मैं क्लिक अगेन पे करता हूँ, देखिए आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे स्कोर आपका 20 सेट हो गया और आपका जो नंबर था वो तो इसे तो सेट नहीं कर पाए हम अगेन पे, तो ये इसे एम्प्टी करना है हमें इस गेस को। ये एक्चुअली काम क्यों नहीं कर रहा है ये देखते हैं हम। एक्चुअली ये गेस होना चाहिए ना क्लास, GUESS, यहाँ पे तो गेस कर रहे हैं हम। और फिर से देखते हैं इसे काम करवा के,
यहाँ पे 12 गेस करते हैं फिर से, इट्स टू हाई, तो लोअर नंबर सिलेक्ट करना है हमें। ओके 10 इज़ द करेक्ट नंबर। अब 10 करेक्ट नंबर है, और अगर मैं फिर से इस पे देखिए, अब ये रिवील हो गया। यहाँ पे हमारा ये जब हम अगेन प्रेस करते हैं तो हमारा ये करेक्ट मैसेज स्टार्ट गेसिंग आ जाना चाहिए, और यहाँ पे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाना चाहिए, मतलब कुछ नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये जो 10 है ये भी आपका रिवील नहीं होना चाहिए, हिडन हो जाना चाहिए। और जैसे मैं करता हूँ देखिए ये नहीं हुआ, यहाँ पे आपका अगेन सिर्फ ये काम कर रहा है, यहाँ का ये काम कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसे सेट करनी होगी, गेस को लेना पड़ेगा। और जो हमारा गेस है इसे हम स्ट्रिंग कर देते हैं। तो मैसेज ले लिया हमने, स्कोर ले लिया, नंबर ले लिया, गेस ले लिया। अब हम चेक करते हैं फिर से इस कोड को, नंबर रैंडमली जनरेट हुआ है। 12 चेक करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, टू लो, तो बढ़ाना पड़ेगा नंबर हमें। ओके 13 जनरेट हुआ था। अब जैसे अगेन दबाते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ये पॉपुलेट हो गया, स्टार्ट गेसिंग हो गया, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आया है, इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है। इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है तो डॉक्यूमेंट गेस, और गेस का जो रहेगा ना ये एक्चुअली टेक्स्ट कंटेंट ना होके वैल्यू रहेगा। और अब देखिए आपका ये काम करने लग जाएगा अगेन। तो मैं यहाँ पे 12 से स्टार्ट करता हूँ। ओके टू लो, तो बढ़ाना है हमें नंबर। ओके 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 17 वॉज द नंबर जनरेटेड। अब जैसे मैं अगेन प्रेस करता हूँ देखिए आपका ये एम्प्टी हो गया, ये आपका हिडन हो गया, स्टार्ट गेसिंग हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने इसे अगेन सेट तो कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक आ जाना चाहिए, वो नहीं आया है। तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसे सेट कर सकते हैं फिर से एक बार। तो हमने जो बैकग्राउंड लिया था ना ग्रीन, कहाँ गया हमारा बैकग्राउंड, उसी कोड को कॉपी करके हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके राइट गेस इज करेक्ट में हमारा ये लाइन थी, इस लाइन को ये जो ग्रीन हमने सेट किया था इसे हमने वापस ब्लैक पे सेट करना है। तो इस कोड में हम यहाँ पे इसे लेके आते हैं, और यहाँ पे हम इसका कोड दे देंगे हैश, क्या कोड था हमारा स्टाइल्स में देख लेते हैं। ब्लैक के लिए हमने लिया था #222 लिया होगा शायद, ओके #222। तो इसमें हम #222 सेट कर देते हैं। अब देखिए आपका ये काम करने लग जाएगा, और नंबर जनरेट हुआ है। 12 से स्टार्ट करते हैं, टू हाई तो कम करना है। ओके ओके 10 नंबर जनरेट हुआ है, अगेन करते हैं। देखिए आपका ये गेम फिर से इंटरफेस फिर से रीसेट हो गया, आपका ये क्वेश्चन मार्क आ गया, एम्प्टी हो गया, यहाँ पे मैसेज स्टार्ट गेसिंग हो गया, स्कोर जैसा का वैसा 20 आ गया, और आपका हाई स्कोर ये। अब इस पे हमें काम करना है। अब हाई स्कोर किस तरह से सेट करना है, तो हमें कुछ इस तरह से सेट करना है कि हमारा जो स्कोर बढ़ेगा, अगर ये 17 है, ये जितना ज़्यादा नंबर उतना हमारा हाई स्कोर। ओके तो हमें इसे सेट करने के लिए एक काम कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल ले सकते हैं हम, लेट हाई स्कोर और इस हाई स्कोर को हम फिलहाल 0 रखते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा स्कोर करेक्ट एग्जैक्टली होता है, तो करेक्ट गेस पे आपका जो स्कोर रहेगा, जो डेप्रिशिएटेड स्कोर रहेगा, वो आपका हाई स्कोर बन जाएगा। अब करेक्ट गेस में मैं अगर लेके जाऊँ इसे, तो इसमें करेक्ट गेस में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक कंडीशन दे सकते हैं हम यहाँ पे। इफ़ क्या कंडीशन रहेगी, इफ़ आपका स्कोर जो है, आपका जो स्कोर है, अगर वो बड़ा है हाई स्कोर से, क्योंकि हमारा स्कोर जो है ऐसा नहीं है कि हर बार हाई स्कोर जो है वो स्कोर से ज़्यादा ही हो या कम ही हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है हाई स्कोर से, तो आपका हाई स्कोर विल बिकम स्कोर। ऐसे कंडीशन में ये आपका स्कोर बन जाएगा, और नहीं है तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सा एक हमने लॉजिक डिवाइस कर लिया है। और अगर हमें हाई स्कोर को भी रिवाइज करना होता, तो हम इस जो हमारा ऐड इवेंट लिसनर, इस बटन क्लिक पे जो हमने लगाया है, इसी फंक्शन में हम इसको ये लिख देते थे कि हमारा हाई स्कोर सेट होना चाहिए फिर से।
तो वो नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। और जैसे ही हम इसे कोड को टेस्ट करते हैं थोड़ा, तो हमें देखने को मिलेगा हमारा जो स्कोर है ना वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। 10 से स्टार्ट कर लेते हैं इस बार, 10 से। ओके टू लो, नीचे जा, ओके आगे जाना पड़ेगा हमें। टू हाई, 16, 13। देखिए करेक्ट नंबर जो है आपका आ गया है। अब यहाँ पे हमारा हाई स्कोर काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअली वो सेट तो हो गया है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो हमें इसे दिखाना भी पड़ेगा। तो हम जब यहाँ पे आएंगे इस कंडीशन में, करेक्ट वाली कंडीशन में, गेस इज़ करेक्ट, अब हाई स्कोर आपका सेट हो गया है। अब इसी कंडीशन में हमें हाई स्कोर को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हमें क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कौन सा क्लास है हमारा ये देख लेते हैं हम HTML फाइल में। तो हाई स्कोर का क्लास है हमारा लेबल हाई स्कोर। ओके स्पैन में हम सेट कर रहे हैं एक्चुअली, ये तो इसका हाई स्कोर का क्लास हो गया, तो ये हमारा क्लास हो गया। इसका हम इसे डॉट हाई स्कोर, और इसमें हम वैल्यू दे सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट, और इस टेक्स्ट कंटेंट में हम सेट कर देंगे हाई स्कोर, जो हमारा नया वाला हाई स्कोर है। अब फिर से चेक करते हैं, तो मैं इस गेम को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। 10 चेक, टू लो, तो इसे हमें बढ़ाना है। 13 कर लेते हैं, चेक, टू लो, 15 कर लेते हैं, ओके टू लो, 17 कर लेते हैं, टू लो, 18 कर लेते हैं, टू हाई, तो बेसिकली ये 17 ही होगा। ओके 17 करेक्ट नंबर था। अब जैसे मैं देखिए, अब आपका हाई स्कोर जो है ना, वो स्कोर आपका बड़ा था। हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि अगर हमारा स्कोर बड़ा है हाई स्कोर से, तो आपका जो हाई स्कोर रहेगा वो वेरिएबल बन जाएगा स्कोर। तो इस तरह से हमने लॉजिक सेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो स्कोर है ना 20, अगेन तो आपका रीसेट हो गया, लेकिन 16 इटरेशन लिए हैं हमने, 4 इटरेशन लिए, 4-5 जो भी लिए, तो हाई स्कोर हमारा 16 बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमारा स्कोर अगर 15 होता है या 14 होता है या 13 होता है, तो हमारा स्कोर तो बड़ा नहीं रहेगा, हाई स्कोर बड़ा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा हाई स्कोर रिवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा स्कोर अगली बार में हम 2 ही अटेम्प्ट में या 1 ही अटेम्प्ट में कर लेते, तो हमारा हाई स्कोर हो जाएगा 19, तो वहाँ पे स्कोर 19 रहेगा, और 19 जो रहेगा बड़ा रहेगा हाई स्कोर से, तो उस कंडीशन में आपका ये रिवाइज हो जाएगा। और इसे हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए अगेन बटन में ये आपका स्कोर तो रिवाइज हो जाता है, हाई स्कोर नहीं होता, तो हाई स्कोर आपका मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे हमने इस गेम को फिनिश कर दिया है। इस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। अब इस कोड में अगर हम देखें, तो ये कोड में है ना काफ़ी सारी कंडीशंस जो है एक दूसरे को कॉपी करके ही लिखी गई लगभग। ये देखिए, अगर गेस आपका बड़ा है तो सीक्रेट नंबर से बड़ा है तो सेम कोड है, ठीक है, और सेम कोड हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो एक तरह से कोड तो हम कॉपी कर रहे हैं, तो कोड कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। इससे आपका प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके प्रोसेसर पे भी एक तरह से बर्डन आता है। तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ एक प्रिंसिपल होता है, ड्राई प्रिंसिपल, इसे हम वायलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोड दोनों सेम एक दूसरे की तरह ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये टू लो और टू हाई कुछ इस तरह से है। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि गेस अगर छोटा है सीक्रेट नंबर से या गेस अगर बड़ा है सीक्रेट नंबर से, बस इतनी ही एक डेफिनेशन है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं फिर इस कंडीशन में कि इसमें हम सेट कर सकते हैं एक और एल्स इफ कंडीशन लेंगे और नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, एल्स इफ, और इसमें हम क्या करेंगे, इस कोड को पूरी तरह से कॉपी कर देंगे। ओके, ये जो इफ कंडीशन है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, और
यहाँ पे हम इसको एक्चुअली कट ही कर देना चाहिए था, तो हम इसे कट कर देते हैं। कंट्रोल X और ये यहाँ पे आया, ठीक है। और नंबर इज़ बिगर, अब हमारा जो आर्गुमेंट था ना, ये इफ गेस इज़ ग्रेटर देन और सीक्रेट नंबर और ग्रेस इज़ लेस देन, तो यहाँ पे इसेंशियली हम कह रहे हैं कि गेस तो करेक्ट नहीं है, गेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट गेस। तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ गेस इज़ इक्वल टू बट डिफरेंट, तो डिफरेंट का साइन कुछ इस तरह से देंगे। इफ़ द गेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर सीक्रेट नंबर, इफ़ गेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर सीक्रेट नंबर, तो यहाँ पे सीक्रेट नंबर, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इस डिफरेंस की कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा मैसेज है इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो ये मैसेज जो है ये आपका टू लो और टू हाई, ये एक तरह से एक जैसा ही मैसेज है, तो इसमें हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करके। तो किस तरह से करेंगे? तो ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट रहेगा ना, ये टेक्स्ट कंटेंट टू लो रहेगा या टू हाई रहेगा, तो यहाँ पे हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। इसे एक काम करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ और इसे बाद में डिलीट कर दूँगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अब मैसेज क्या रहेगा अगर डिफरेंट है तो मैसेज अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे हमारा मैसेज रहेगा, अगर हमारा गेस इज ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर, अगर हमारा गेस बड़ा है सीक्रेट नंबर से, तो ऐसी कंडीशन में मैसेज हमारा रहेगा टू हाई, ये मैसेज रहेगा। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। अदरवाइज के लिए कोलन, आपका मैसेज रहेगा टू लो, ठीक है। यदि आपका गेस बड़ा है सीक्रेट नंबर से, तो ऐसी कंडीशन में टू हाई एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टू लो एग्जीक्यूट होगा, और ये तभी होगा जब डिफरेंट रहेंगे। और मैं इसको अब ये जो कंडीशन है इसे एक काम कर सकता हूँ, या तो कमेंट आउट कर सकता हूँ या इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ इसे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा ये प्रोग्राम जैसे का वैसा एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या होता है तो हम इसे देखते हैं। कुछ स्टार्ट करते हैं, हम 10 से स्टार्ट कर देते हैं। टू लो, तो हम यहाँ पे 12 ले सकते हैं। टू लो, 12 की जगह हम 14 ले लेते हैं। टू लो, ओके 16 ले लेते हैं। ओके 16 इज़ द करेक्ट नंबर। देखिए आपका चेंज हो गया और यहाँ पे करेक्ट नंबर आ गया है। अब ये तो हमने टू लो के साथ देखा, टू हाई के साथ होता है क्या, देखते हैं हम एक बार फिर। ओके यहाँ पे हमने अगेन दबाना था वैसे तो, एनीवे तो यहाँ पे हम फिर से गेस करते हैं। टू लो के साथ देख लिया, हम टू हाई के साथ देखना है हमें। ओके टू हाई के साथ भी काम कर रहा है और मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। टू लो तो ऑब्वियसली नंबर 11 है। देखिए एग्जैक्टली तो दोनों कंडीशन के साथ हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी ये जो टू लो वाली कंडीशन है और टू हाई वाली कंडीशन है, दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। ये जो दो कोड थे हमने एक तो डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे था एक, तो ये इसको डिलीट कर दिया। और मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, ये यहाँ पे था, इसको हमने डिलीट, कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये दो कोड की जगह हमने सिर्फ एक कोड रखा है। अब यहाँ पे और ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है? तो ये जो मैसेज है ना, हर जगह ये मैसेज जो है ये एक जैसा ही है। जैसे मैं मैसेज देखूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेक्स्ट कंटेंट, तो मैसेज का कंटेंट बदल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी मैसेज है, यहाँ पे भी मैसेज है, ये भी मैसेज है, ये भी मैसेज है,
और ये इवन नीचे भी हमारे मैसेज है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैसेज के लिए एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं और जहाँ जहाँ वो फंक्शन इन्वोक करेंगे वो मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, बस मैसेज का कंटेंट बदल जाएगा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक मैसेज बना सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। और फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ इसके नीचे आएंगे और फंक्शन कॉन्स्ट ले लेते हैं और उसी को फंक्शन बनाएंगे हम कॉन्स्ट डिस्प्ले मैसेज। डिस्प्ले मैसेज, और ये डिस्प्ले मैसेज जो रहेगा ये रहेगा आपका फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन जो रहेगा आपका एक आर्गुमेंट लेगा मैसेज, जो कस्टम मैसेज रहेगा, हर बार बदलेगा, क्योंकि कभी आपका नंबर नो नंबर एंटर्ड आएगा, कभी करेक्ट नंबर मैसेज आएगा, कभी आपका मैसेज टू हाई आएगा, कभी टू लो आएगा, तो यू हैव लॉस्ट द गेम ये भी मैसेज आ सकता है। तो मैसेज तो बदल रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक आर्गुमेंट लेंगे और जो भी आर्गुमेंट आएगा उस जगह पास होगा, वो वहाँ पे मैसेज एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जो मैसेज है ना आपका, ये जो जैसे मैं कोई भी एक जेनरिक मैसेज उठा लेता हूँ, तो मैसेज है हमारा ये, ठीक है, इसे ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे ये स्टैटिक मैसेज ना डाल के हम यहाँ पे ये मैसेज डाल देंगे और जो मैसेज यहाँ पे आएगा वो इसके सामने जुड़ जाएगा और ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं इस फंक्शन को वहाँ इन्वोक कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मैसेज का उपयोग हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये लाइन है, इसकी जगह मैं एक काम कर सकता हूँ, ये कोड जो है इस कोड को मैं पास कर सकता हूँ एज अ आर्गुमेंट टू दिस मैसेज। तो मैं यहाँ पे सेम काम करूँगा, यहाँ पे इस फंक्शन को इन्वोक करूँगा डिस्प्ले मैसेज, और डिस्प्ले मैसेज में मैं ये आपका कुछ इस तरह से भेज दूँगा, ये आपका मैसेज चला गया। इसे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे फिर से कोड में आता हूँ, तो देखिए स्टार्ट गेसिंग, और मैं चेक करता हूँ तो नो नंबर एंटर्ड, एग्जैक्टली मेरा कोड काम कर रहा है। तो मैं अब यही कोड सेम जगह जहाँ जहाँ मैसेज हुआ है वहाँ पे सिर्फ फंक्शन इन्वोक करना है और मैसेज देना है, इतना सारा कोड नहीं लिखना है। ये जो कोड है ना, देखिए कितने सारे लाइन का कोड है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके जैसे जितने इंस्टेंसेस है हमारे सबके सब सिलेक्ट हो गए, उन सबको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली फिर से इसे हटा दूँगा और डिस्प्ले मैसेज दे दूँगा, डिस्प्ले मैसेज, और फंक्शन इन्वोक हो गया। और हमें देना क्या है इस जगह, ये देना है इस बार मेरा मैसेज रहेगा ये। तो मैं इसे कमेंट आउट कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कहाँ मैसेज है मेरा, मैसेज ओके, यहाँ भी मैसेज है, यहाँ पे मैं मैसेज लूँगा, लेकिन इस बार मैं इस मैसेज में ये वाला मैसेज देना चाहूँगा। और इसके कमेंट आउट, फिर से और कहीं मैसेज है मेरा, हाँ यहाँ पे भी मैसेज है, तो इसे स्टार्ट गेसिंग ले लेते हैं, कंट्रोल सी। और कहीं मैसेज है क्या जहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज नाम का फंक्शन बनाया है जो एक आर्गुमेंट लेता है कस्टम मैसेज, और जहाँ जहाँ हमें कस्टम मैसेज पास करना है वहाँ पे फंक्शन इन्वोक करना है और वो कस्टम मैसेज पास करना है एज अ आर्गुमेंट टू दैट फंक्शन। और जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं, तो देखिए आपका कोड एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले करता था। नंबर मैं एक करता हूँ 10 चेक, 2 हाई, तो नंबर ऑब्वियसली उससे कम ही होना चाहिए, मैं 8 चेक कर लेता हूँ। 2 हाई, 8 इज़ ऑल्सो 2 हाई, मैं 6 चेक कर सकता हूँ। 6 इज़ ऑल्सो 2 हाई, मैं 4 चेक कर सकता हूँ। ओके, 4 इज़ द करेक्ट नंबर। देखिए, और मैसेज आपके सबके सब बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, करेक्ट नंबर आ रहा है, गेस माय नंबर, वो सब कुछ, कोई भी ऐसा
प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, स्टार्ट गेसिंग फिर से आ गया, करेक्ट नंबर, सब कुछ जैसा का वैसा चल रहा है हमारा। तो इवन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो नो नंबर एंटर्ड ये भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस कोड को, इस गेम को डेवलप किया है। एक छोटा सा गेम है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप उसमें गेस अ नंबर काइंड एक गेम डेवलप किया, आप बोस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज के लेक्चर का एंड। और इसके आगे हमें कुछ नए टॉपिक्स देखने हैं, कुछ एडवांस टॉपिक देखने हैं जावास्क्रिप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।